अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर क्वेश्चन सेशन आंसर में हमारे पास पहला सवाल है मुदस्सर हुसैन साहब का वाकंड से। मुदस्सर पूछ रहे हैं, नबील भाई आपका यूट्यूब चैनल बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैं इसको बाकायदगी से देखता हूँ और आप बहुत फ़ायदेमंद मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे काम हैं जो हम बाकायदगी से अपने फार्म पे करके अच्छी प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस ले सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को रोज़ चेक करना चाहिए। आपका जवाब देने का बहुत शुक्रिया जी मुदस्सर, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको डेली की बेसिस पे जो है ना आपको आपके फार्म पे ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मैं इनको वन बाय वन जो है ना एलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहली तो जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना फार्म सेट अप योर फार्म फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पोल्ट्री अदर पोल्ट्री फार्म, कि आपका फार्म जिस जगह पे मौजूद है उससे एक सेफ़ डिस्टेंस पे जो है ना बाकी फार्म होने चाहिए। नॉर्मली इट्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक कोई और फार्म नहीं होना चाहिए, ना ब्रायलर का, ना गोल्डन मिसरी का, ना कोई और। ये तो पाकिस्तान का लॉ कहता है, और पाकिस्तान का लॉ पोल्ट्री जो लाइफ स्टॉक रजिस्ट्रेशन है उसमें ये रिटर्न होता है कि अगर एक फार्म एक जगह पर रजिस्टर्ड है तो 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई और फार्म नहीं बन सकता। तो एक तो ये है कि आपने जो फार्म बनाना है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बनाना है। अगर 2 किलोमीटर नहीं भी है तो वो इतना होना चाहिए कि एक सेफ़ डिस्टेंस कंसीडर हो। और दूसरी चीज़ ये है कि फेंस ज़रूर होनी चाहिए आपके फार्म के इर्द गिर्द, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये फार्म है और कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल, जानवर अंदर ना आ सके बायोसिक्योरिटी के पैरामीटर से। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही तरह के बर्ड आपके फार्म में होने चाहिए। अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक एज ग्रुप, 2 एज ग्रुप, 3 एज ग्रुप चला रहे होते हैं। हमने भी ये बड़ी मिस्टेक की। तो एक जो पैरामीटर वो ये है कि एक वक्त में फार्म पे एक एज का बर्ड होना चाहिए, 2 एज का बर्ड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि दोनों की इम्यूनिटी, दोनों का परफॉर्मेंस पैरामीटर, दोनों का कह लें कि डिजीज़ रेजिस्टिव नेचर डिफरेंट होती है। अगर एक बर्ड को एक वायरस आया है मगर उसकी इम्यूनिटी बिल्डेड है और उस वायरस ने उस बर्ड में ग्रोथ करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और वो छोटे बर्ड की तरफ चला गया, तो इट मीन्स कि छोटा फ्लैग आपका गया, ठीक है ना। इस वजह से एक ही एज ग्रुप का बर्ड आपके फार्म पे एक वक्त में मौजूद होना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई अदर पोल्ट्री आपके जो है ना फार्म पे नहीं होनी चाहिए, मतलब डक्स या इस तरह का कोई भी जानवर नहीं होना चाहिए। हमने भी रखे हुए हैं मगर अब हम इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो किसी किस्म का भी और पोल्ट्री एस्पेक्ट, इवन कोई और जानवर भी नहीं होना चाहिए। हमने रखे हैं, वी एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम और हम आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म कर रहे हैं। पहले हमें नहीं पता था। तो हमारा एक बहुत मेन फार्म जो हमारा कमर्शियल फार्म है उस पर हमारा प्यारा सा एक हमने पेट रखा हुआ है, जर्मन शेफर्ड। तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, उससे मोहब्बत बड़ी है, मगर असूल ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी एनिमल और कोई भी और पोल्ट्री नहीं होनी चाहिए आपके फार्म पे। उसके बाद है कि कोई भी विजिटर अलाउ नहीं होना चाहिए। विजिटर किधर से आ रहा है, वो अपने साथ किस तरह के वायरसेस, किस तरह के जिम्स, किस तरह के बैक्टीरियाज लेके आ रहा है, तो नो अदर पर्सन, नो विजिटर इज़ अलाउड एट दी फार्म। पोल्ट्री फार्म पे सिर्फ पोल्ट्री वर्कर हो और वो भी 26 डेज़ काम करते हैं, 4 दिन के लिए घर जाते हैं, जो पाकिस्तान में असूल है। तो कोई भी बाहर का बंदा अलाउ नहीं होना चाहिए। और ये वो चीज़ है जिसका हमने हैवीली पे किया। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसी सीज़न 4 माह पहले मैंने जो है ना 7-7.5 हज़ार 1.5 माह का बर्ड लुमन लाइट जो कमर्शियल था वो मारा है। उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा एक कह लें कि पोल्ट्री वेटरनियर जो वैक्सीनेटर थे वो आए, उन्होंने बताया ही नहीं हमें। हमारे भी बायोसिक्योरिटी के पैरामीटर्स जो थे वो बेहतर नहीं थे, हम उनको सैनिटाइज नहीं कर सके। तो एक फार्म से आए जिधर एनडी का प्रॉब्लम आया हुआ था, वो वैक्सीनेशन करके चले गए। तीसरे दिन हमें प्रॉब्लम आना शुरू गया। हमने समझा ये आईबी का मसला है, आईबी का ट्रीटमेंट करते रहे, आईबी से वो एनडी बन गई और एनडी से ये था कि एक शेड में तकरीबन 5,500 जानवर, एक में 3,000-2,500 के करीब जानवर था। तो वो सारे का सारा जो है ना विद इन 5-6 डेज़ ख़त्म हो गया।
तो ये वो लर्नड लेसन्स हैं जो आप फार्मर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कोई भी विजिटर अलाउ ना करें, अगर करना है तो उसका प्रॉपरली एक बायोसिक्योरिटी पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके मुताबिक करना चाहिए। बायोसिक्योरिटी पैरामीटर्स में ये है कि फार्म के अपने प्रोटेक्टिव क्लोथ होने चाहिए। जब आपके पास एक बंदा आया है, आपके पास एक सैनिटाइज रूम होना चाहिए, उसको अनक्लोथ करें, अपने फार्म के कपड़े दें, अगर पॉसिबल है तो उनको नहलाएं भी, और नहला के उनको अपने फार्म के कपड़े दें, उनको ग्लव्स दें, कैप दें, उनको शूज़ दें, फिर अलाउ करें। तो ये वो ऐसी एहतियात है जो आपको करनी चाहिए। उसके बाद है प्रोवाइड फार्म ऑन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर वेटरनरी सर्विसेज एंड मेंटेन वर्कर्स एंड कंसल्टेंट, के जो भी आपके पास कंसल्टेंट, डॉक्टर, कोई वैक्सीनेटर आता है, उनका एक पूरा तरीकाकार होना चाहिए। उनको सैनिटाइज़ करके अपने फार्म के कपड़े दें और वो उस प्रोटोकॉल में जो है ना प्ले करें। उसके बाद है कि जब भी आपकी लेबर फार्म में जाए तो उनके एक लॉन्ग शूज़ होने चाहिए, और वो लॉन्ग शूज़ डिसइंफेक्ट होने चाहिए, उसको मतलब सैनिटाइज़ करना चाहिए। सैनिटाइज़ ये है कि एक स्प्रे होता है फार्मलिन का, वो करना चाहिए, या चूना होना चाहिए जिसमें वो पाँव डिप करके, या उसमें पिंकी का पानी होना चाहिए, डिप करके जाएं, तो उनके शूज़ जब भी वो शेड में जाएं तो वो सैनिटाइज़ होने चाहिए। उसके बाद है कि फीड जो हमेशा बल्क में मंगवाएं, और कोशिश करें कि एक डिप होती है वो डिप बनी हो आपके फार्म पे, जब भी गाड़ी आए तो उसमें उसके जो टायर हैं अच्छी तरह सारे वेट हो के और डिसइंफेक्ट हो के तो आपकी गाड़ी अंदर जाए, और फिर जो फीड अनलोड करने की लेबर आपके अपने फार्म की, और ड्राइवर को अलाउ ना करने उतरना, और उसको कहें कि यू कैन गो बैक ना, तो इसमें भी एहतियात करें। उसके बाद है सेफ गार्ड हाउस अगेंस्ट दी वाइल्ड बर्ड्स, जो बाहर कोई परिंदे वगैरह होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपके फार्म में आ रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से जो है ना फार्म से दूर रखा जाता है, या चूहे हैं या इस तरह का कोई भी ऐसा जानवर जो आप समझते हैं कि वो आपके फार्म का नहीं और फ्रीक्वेंटली आपके फार्म पे नज़र आ रहा है, तो उसको जो है ना दूर रखने का बंदोबस्त करें। और आपके जो मोर्टेलिटी हो रही है, जो जानवर मर रहा है, वो एटलीस्ट आपका 200 फिट मतलब 1 एकड़ दूर आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास एक घड़ा होना चाहिए, कुआं होना चाहिए जो 4-6 फिट गहरा होना चाहिए, उसमें डाल के ऊपर मिट्टी डालें, और जब भी मोर्टेलिटी आपकी हो तो आपकी लेबर जो है ना उसको डेली डिस्पोज ऑफ कर रही हो। उसके बाद कुछ डेली कंट्रोल्स हैं। डेली कंट्रोल ये हैं कि जब भी आप अपने फार्म में जाएं तो आप देखें कि हेल्थ स्टेटस कैसा चल रहा है। बड़ा आसान तरीका चेक करने के लिए कि आप अपने फार्म के चारों तरफ देखें, कोनों में देखें कि कुछ ऐसे बर्ड तो नहीं है जो बैठे हैं, जो ढीले हैं, आंखें बंद की हुई हैं। तो अगर इस तरह के बर्ड मौजूद हैं उनको फ़ौरी पकड़ के देखें। फ़ौरी पकड़ के देखें, अगर तो वो बीमार है तो उसको अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो एक तो इजीली पकड़ा जाएगा, दूसरा वो लाइट वेट महसूस होगा, ऐसे जैसे कागजी बर्ड होता है। तो अगर इस तरह के कोई बर्ड हैं तो समझिए कि उसको बुखार है, उसने खाना पीना छोड़ दिया हुआ जिसकी वजह से उसका वेट लूज़ हो गया। तो अगर वो बर्ड को पकड़ें और वो हैवी फील हो तो इट मीन्स कि इट्स फाइन, और ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये हेल्थ स्टेटस का जनरल फार्मूला। टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करें, लुमन की गाइड में मौजूद है। नॉर्मली जब आपके पास चूज़ा आता है तो पहले 2-3 दिन आपने उसको 34 से 37 टेम्परेचर देना है, फिर जब फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है तो 30 से 32 है, और जब उसके बाद दूसरा वीक शुरू हो जाता है मतलब दूसरे वीक तक आपने 28 से 30 रखना, और तीसरे वीक 25 से 28 टेम्परेचर होना चाहिए। फिर नॉर्मली जो है ना 20 से 25 टेम्परेचर चलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको फ़ैन लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो हीटिंग देनी है। तो अपना वो लुमन की गाइड में चेक करते रहें कि टेम्परेचर आइडियली किस एज ग्रुप में कितना देना चाहिए। उसके बाद वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का लेवल क्या है, नॉर्मली हमारे फार्मर्स जब सर्दियों में शेड को क्लोज़ करते हैं तो वो हीट बनाने के लिए, एक जो कूजी इन्वायरमेंट बनाने के लिए वो सारा बंद कर देते हैं। जब शेड में जाते हैं तो एकदम आंखों को ना एक गैस सी पड़ती है, तो वो अमोनिया गैस होती है जो उनको सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और उनके फुजले से होती है, तो वो अमोनिया गैस होती है। तो हमारे फार्मर्स का एक बड़ा कह लें कि लथार्जिक सा एक पैरामीटर होता है जी। ये देखें जी आंखों के लेवल पे है, बर्ड के लेवल पे नहीं है। आप देखें, आप खड़े होकर देखें तो ये चुभ रही है, नीचे बैठ के देखें तो चुभती नहीं है। तो उसका एक जो है ना जर्नल ये है कि यार अमोनिया हल्की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तो उसने सैचुरेट होकर नीचे ही आना।
तो उसको एग्जॉस्ट करें, उसको कोई फार्म से बाहर निकालें, एग्जॉस्ट होना चाहिए, एक तरफ से ऑक्सीजन आए दूसरी तरफ से अमोनिया निकल जाए। तो क्या मतलब वो फार्मर हज़रात जो गोल्डन मिश्री में ये देसी फार्मूला लगा रहे होते हैं कि जी ऊपर ऊपर है नीचे नहीं है, तो क्या यार आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो नीचे भी आए और बर्ड को डिस्टर्ब करे? तो अगर अमोनिया बन रही है तो दिस इज़ दी कह लें कि इंडिकेशन के ऑक्सीजन का लेवल आपके शेड में कम है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब जाएं तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखों में चुभन नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर इज़ समथिंग एल्स, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मगर वो हम वेंटिलेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हमारे सारे फार्मर करते हैं, को कूजी करते करते वो ऑक्सीजन को कम कर लेते हैं। उसके बाद है कि फ़ीड और वाटर की कंजम्पशन देखें। जानवर में जब भी कोई मसला आ रहा होता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो फ़ीड कम कर जाता है। तो मोनीटर करें कि अगर आज आपके शेड में 20 किलो फ़ीड चल रही है और कल वो 18 किलो हुई है या 17 किलो हुई है, तो इट मीन्स कि कुछ मसला आ रहा है। तो अगर बराबर फीड चल रही है ऑलमोस्ट, तो फिर टेंशन नहीं है। अगर 2, 3, 4 किलो का डिफरेंस पड़ रहा है या बर्ड लेट फीड खा रहा है, कि आपने ऑब्ज़र्व किया है कि कल 2 घंटे में ख़त्म कर ली थी, आज 4, साढ़े 4 घंटे हो गए अभी तक ख़त्म नहीं की, तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि बर्ड डिस्टर्ब है, उसने खाना पीना कम कर दिया। तो ये सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन होती है कि कुछ प्रॉब्लम आपके शेड में आ रहा है। और उसके बाद वाटर कंजम्पशन है। वाटर कंजम्पशन भी जब आपका जानवर डिस्टर्ब होता है तो वो कम हो जाती है। तो इसके लिए आसान होता है कि एक वाटर गेज मीटर होता है, वो आप अपने फार्म का जिधर से भी इनलेट हो रहा होता है उसके साथ लगा दें। डेली आप कंजम्पशन देखें कि कितने लीटर वाटर आ रहा है, उसको डिवाइड करके अपने बर्ड पे देखें कि फॉर एग्जांपल अगर वो 30 मिलीलीटर डेली कंज्यूम पर बर्ड हो रहा है और ये कम हो रहा है तो कुछ मसला। नॉर्मली सर्दियों में पानी की कंजम्पशन कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो ये इस पे भी कंटिन्यूसली डे बाय डे मोनीटर करते रहें। देन लाइटिंग है, बहुत ज़रूरी है। बर्ड को रेस्ट करने के लिए जो है ना देने की ज़रूरत होती है। इस पर इंशाल्लाह हमें एक अलग से जो है ना वीडियो करेंगे कि लाइटिंग किस तरह मोनीटर करनी है। मगर आपने लाइटिंग का बहुत ख्याल रखना है। जो लुमन की गाइड में पहले 3 दिन आपने जो है ना उसको 24 घंटे लाइट देनी है उसके, और ये लक्स किस तरह मेजर करते हैं ये भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये एक अलग से है। तो उसके बाद आपने उसको जो है ना 16 घंटे लाइट देनी है, 8 घंटे रेस्ट देना है, मगर उसमें करना ये कि अल्टरनेटिव डेज़ पे जाना। तो देन आहिस्ता आहिस्ता कम करके उसको 13-14 घंटे पे लेना, और जब बर्ड प्रोडक्शन पे आए तो उसको इंक्रीज़ कर देना। उसके बाद मोर्टेलिटी पे आपकी जो जानवर मरने की रेशो है इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करते रहें कि ये कितने जानवर मर रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई नहीं मरा, कल 2 मरे हैं, तो आप ये ना समझें कि ये मतलब कुछ नहीं है, 2 ही मरे हैं। अगर मर रहे हैं तो इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा है या होने जा रहा है। जब 8-10 जानवर मरते हैं ना तो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त बीमारी सब में जा चुकी होती है और जो वीकेस्ट बर्ड होते हैं वो मर रहे होते हैं, और जिनको लग चुका होता है हम कुछ नहीं कर सकते। मोर्टेलिटी जब भी आपकी अनयूजुअल हो, मतलब अगर 2-3 दिन आपका कोई जानवर नहीं मरा और सडनली आपका 1 या 2 मर गया, तो उसको ज़रूर चेक करें, पोस्टमार्टम करें, देखें वो वज़न कम करके तो नहीं मरा, उसके नाक में कोई फ्लू वगैरह तो नहीं आ रहा, उसकी कोई आँख वगैरह डैमेज तो नहीं, आँखों में पानी तो नहीं, उसको बर्ड को खोल के देखें, उसका जिगर का मसला तो नहीं या कोई और मसला तो नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अनयूजुअल देखते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसकी उसी वक्त मेडिकेशन शुरू कर दें। ये वेट ना करें कि यार 1-2 तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, और 8-10 जब होंगे तो तब बात आपके हाथ से निकल चुकी होगी। फिर मतलब या तो दुआ है और या फिर ये है कि एक्सपेंसिव मेडिसिन्स हैं, तो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स भी बहुत दफ़ा काम नहीं करती। तो दीज आर दी थिंग्स जो आप डेली मोनीटर कर सकते हैं। आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 03009641 पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, इंशाल्लाह हम उस पर एफर्ट करेंगे और हमारी टीम उस पर वर्कआउट करके आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुँचाएगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।